चलो बच्चों, अभी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज चालू करते नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023-24 की। इसके पहले हमने एक टेस्ट डाली है मराठी मीडियम वाले बच्चों के लिए। अभी हमने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक टेस्ट सीरीज डाल रहे हैं। ऐसे हम टेस्ट सीरीज लगातार डालते रहेंगे। जो भी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते या ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते उनके लिए मैथ की वीडियो, बेसिक मैथ है, आप इसको देख सकते हो और अपना मैथ अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या राशि है? एक राशि 16 वर्षों में साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है तो वार्षिक दर क्या होगा? उसका कहने का मतलब है एक राशि है और राशि का सिंपल इंटरेस्ट से लगाया गया है। सरल ब्याज, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 16 साल में वो कितनी हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। तो उसको हो जाती है तो उसका वार्षिक दर क्या होगा? वार्षिक दर यानी क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? चलो उसका क्या है? सिंपल सूत्र है, एक सोर्स ऑफ फार्मूला है। क्या है? जैसे सूत्र है सिंपल, कैसे सूत्र है उसका बोल देखो। SI इज इक्वल टू P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू T डिवाइड बाई 100। अब इसका कैसे? SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और T मतलब टाइम। अब देखो उसने टाइम दिया है क्या? नहीं, समझो टाइम नहीं दिया है तो मान के चलो अपन P इज इक्वल टू 100 मान के चल सकते हैं। उसके पास 100 है। अब मुझे इसकी अगर P अगर 100 पकड़ते और राशि 2 गुना हो जाती, इसका मतलब SI उसको 2 गुना रखना पड़ेगा, यानी इतना रखना पड़ेगा तो भी तो राशि 2 गुना हो जाएगी ना। यानी अपने को क्या मिला? P मिला और 100 पकड़ा। अपने अज्यूम करके चले, मान के चलते हैं। इसके बाद क्या अपन ने देखा? उसने टाइम दिया, टाइम ड्यूरेशन कितना दिया है? 16 साल दिया। ओके, और उसने क्या दिया है? और अपने को पूछा क्या? R पूछा है। ठीक है, R ही पूछा ना उसने, तो अपन ने R को X माना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो ये SI की वैल्यू SI 100 लिखा। अब P बराबर कितनी लिखे? अपन ने 100 लिखे और उसके R है क्या? नहीं, R एक X, R इक्वल टू X लिखा था, R की जगह X लिखेंगे। और टाइम कितना है? 16 साल। अभी मान के चलते हैं 16 साल और 100। अब ये साल कैसे होगा? देखो ये 100 कट हो गए। अब बच्चे कितना? X और ये 16। देखो ज़्यादा मत करो और स्टेप मत बढ़ा जाओ, शॉर्टकट करो। 4 1 जा 4 4 जा 16 और 4 25 जा 100। ओके, यहाँ तक आ गए अपन। अब ये कैसे होगा? ऐसे होगा, देखो 4x इज इक्वल टू 25 ऐसे होगा। x इधर आ गया तो अब ऐसे होगा x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी निकलेंगी? फिर देखो 4 नीचे लिखे मैंने। ठीक है, अब कैसे होगा? 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और ये 25 में से 24 गए, बचा कितना? 1। तो यहाँ पे कितने लिखेंगे? 1 लिखेंगे। मतलब कितने साल में वो राशि 2 गुना हुई? 16 साल में। उसका ब्याज दर कितना था? 6/4 है ना। इसका क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तब भी वो 16 साल में कितने हो गए? 2 गुना हो गए। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलो ठीक है, नेक्स्ट लेते वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। सारे वीडियो में क्वेश्चन लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो यदि एक समकोण त्रिभुज को, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है ये? यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं, समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं, लंबवत भुजाएं, तो है भुजाएं, लंबवत भुजाएं 5 सेमी, इसको लिखते हैं सेमी और 12 सेमी है। ओके है, तो इस त्रिभुज का परिमाप है, तो इस त्रिभुज का परिमाप है। समझ में आ रहा है? अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
ये यदि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब क्या बोले, त्रिभुज के दो लंबवत भुजाएं, एक एक बाजू हो गई, ये एक भुजा हो गई, लंबवत भुजाएं, एक 5 सेंटीमीटर, समझ लीजिए इसको मान को 5 सेंटीमीटर पकड़ लेते हैं और सेकंड को 12 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ रहा है। और तो इसका त्रिभुज का ये बता बोल रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, परिमिति परिमाप यानी क्या होता है, जैसे ट्रायंगल हो गया और ऐसे इसको हो गया, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा पहले इसका, या पहले कर्ण निकालना पड़ेगा इसका। ये तो ये इसका फाउंडेशन हो गया ना, पाया हो गया, और इसकी लंब बाजू होगी। अब इसका फार्मूला क्या है ये निकालने का, ये देखो, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू पाया स्क्वायर प्लस भुज बाजू स्क्वायर, बाजू स्क्वायर। अभी मुझे बताओ, इसकी एक बात ये तो हो गया। अब इसका फाउंडेशन कितना है, पाई, यानी पाई कितना है, पाई उसका स्क्वायर प्लस बाजू कितनी है, 12, 12 का स्क्वायर। ओके, अब मुझे बताओ इसका कितना होगा, 25 प्लस 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ओके, सबको पता है ये स्क्वायर। चलो इसको प्लस करो, ये 4 और 9 और ये 2 6 और ये 1। अब बताओ किसका स्क्वायर हो गया ये, चलो बताओ किसका स्क्वायर है ये, 13 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है बोलो, चलो बताओ, 13 का स्क्वायर है क्या, चलिए 13 का स्क्वायर मान के चलते है ना, 13 का स्क्वायर, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया। अब इसकी देखो, अब ये क्या मिला अपने को, कर्ण, सही है, ये कर्ण है इसका, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब ये मिल गया अपने को 13, अब उसने क्या बोला, इन सब की परिमिति बताओ, तो इसको प्लस करेंगे, 12 प्लस 13 प्लस 5 कितना होगा, 5 और 10 और ये 1 कितने हो गए, 30। समझ में आया, ये इसका आंसर होगा, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखा करो और स्क्रीनशॉट लिया करो और बाद में उसको बार बार रिवीजन किया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जल्दी में अपन 25 क्वेश्चन पूरा कर लेंगे, उसके बाद एक एक क्वेश्चन में लेता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यदि, क्वेश्चन नंबर 3, यदि दिया गया है कि, दिया गया है कि, दिया गया है कि 154 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल टू 2772, तो 2772 डिवाइडेड बाय 1.18 का मान क्या है, क्या है, क्या बोल रहे हैं, उसने अज्यूम किया क्या है, उसने क्या दिया गया है, ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में दिया गया है कि 154 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल टू 2772 होता है, इसका बोल रहा है। जैसे अब तो ये बोल रहा है 2772 डिवाइडेड बाय 1.8 का मान क्या होगा, उसमें कुछ भी लॉजिक लगाना नहीं। अब तुम देखो, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमांश की वैल्यू बढ़ती है और डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं तो क्या होता है, वैल्यू कम हो जाती है। देखो गौर से देखने के बाद अपने क्या पता चलता है, जैसे ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है जैसे 154 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल टू 2772, गौर से देखने के बाद ऐसे लगता है इसका कोई, ये अगर इसको यहाँ पे डिवाइड रखें, जैसे 154 इज इक्वल टू 2772 डिवाइड बाई 18 के, कुछ गलत बात है क्या, यानी इन दोनों का ये आंसर है, ऐसे यहाँ लिखा है, सही है। अब ये देखो ये कैसे 2772 पॉइंट की जगह पॉइंट लिखा मैंने और यहाँ पे 18 लिखा और यहाँ पॉइंट, कुछ गलत किया क्या मैंने, जैसे कि वैसे
जैसे ये लिखा ये वैल्यू इस साइड है, मैंने वैल्यू इस साइड लिखा, कुछ गलत हुआ, अब ये इधर आ गया। एक बार दे और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करता हूँ मैं। 2772 डिवाइडेड बाय, एंड 2 पॉइंट के बाद हटने के बाद मैंने 100 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय इसका 1 पॉइंट हटा के 10 लिखा और यहाँ पे 18 लिखा। सही है। अब देखो इन दोनों का तो ये आंसर ये हो गया, क्या हो गया 154। याद दिया है ना, छुड़ाने की कोई गरज नहीं है क्या कोई? नहीं है। अब ये देखो ये जीरो कट गया, ये जीरो बचा था, मैंने यहाँ पॉइंट ठोक दिया और ये इसका ही आंसर हो गया। आई बात समझ में? ज़्यादा छुड़ाने की जरूरत थी, लॉजिक लगाने की कोई जरूरत थी नहीं थी। यहाँ सब दिया हुआ है, अपने को खाली ढूंढना है और आंसर लिखना है। ओके, समझ में आ रहा है सबको? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे हम टेस्ट सीरीज करेंगे। अभी सब एग्जाम के दिन है, सब बाकी पढ़ाई छोड़ो और नवोदय के एग्जाम में लग जाओ सब बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक क्रिकेट खिलाड़ी को 24 पारियों में एक क्रिकेट की खिलाड़ी की, क्वेश्चन नंबर 4, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत, 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। 28 रन है। वह 25वीं पारियों में पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए, ताकि उसका औसत 29 हो जाए, क्वेश्चन मार्क। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको डैश भी कह दो, चलता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 24 पारियों में, एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने कितनी पारियाँ खेला अभी तक? 24 पारियाँ खेलाए, रनों और औसत उतना गिना 29 है। इसका मान के चलो उसने 24 पारी खेला, तो सब में उसने 20 रन, 22 रन, 28 रन बनाए और वह 25वीं पारी में, कितनी पारी बाकी उसकी? 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। समझ में आ रहा है? यानी उसने 24 पारी में औसत कितने रन बनाए? 28 रन बनाए। सही है। फिर उसने 25 पारी में कितने रन बनाए कि उसका 29 उसका औसत हो जाए? तो उसका आंसर देखो, लॉजिक देखो और समझ में आ जाओ। समझो और बच्चा है, अभी उसने 25वीं पारी खेलनी है, यानी ये जो 24 पारी है, ये 24 पारी में उसको कितने रन देना पड़ेगा? सबको 24 रन देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी इस बच्चे को अगर कुछ रन बनाना है तो इस 24 पारी खेली उसमें एक रन देना पड़ेगा। यानी रन किसने दिया? 24 रन उसने दिया। अब नेक्स्ट क्या करने का? और उसको अभी कितने रनों की जरूरत है? सबको 24 दिया और उसको अभी 29 रनों की जरूरत है। सही है। उसमें कितने रन हो गए? 4 + 9 3 और ये 1, आंसर कितने हो गया? 53 और ये इसका आंसर हो गया। बस ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है अपने को। समझ में आया? समझो ये क्या कर रहा है, उसने अगर ये 25वें पारी में खेल रहा है, यानी 24 जो पहली पारी होगी उसको 1 रन से ज़्यादा है ना इसका डिफरेंस का, तो उस सबको 1-1 दिया, यानी 24 को 1-1 दिया, 24 रन लिखे हमने। फिर उसको किसने निकालना था? 29 रखना था, तो हमने 29 यहाँ पे लिखा और दोनों को प्लस किया और ये आंसर आ गया। ज़्यादा मगजमारी करने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ में आ रहा है सबको? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस क्या करो, अपने एग्जाम आने तक अपना सब कुछ हो जाएगा
और ये मैं मैथ के सबको क्वेश्चन बना के दूंगा, हो सके तो बीच में रीजनिंग के डालते भी जाऊंगा एक आध वीडियो। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा है अपना। चलो अब क्या पढ़े, एक विद्यालय में क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं, ओके, लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या 800 है। लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या क्या है? समझ आ रहा है प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो एक विद्यालय में कितने 3/5 बच्चे हैं, बच्चे लड़के, मतलब इसमें 3, ये जो उसका 5 ये बेस वैल्यू हो गया, ठीक है, यानी 5 में से 3 क्या है? लड़के हैं, लड़के क्या है? लड़के। 5 यूनिट में से 3 यूनिट क्या है? लड़के हैं। अब बच्चे कितने? 5, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 2, ये क्या हो गया? लड़कियाँ, ये क्या हो गया? लड़कियाँ हो गया होगी। अब क्या बोल रहा है? तो अपने को क्या पूछे? ये 2 यूनिट क्या हो गया? लड़कियाँ। अब 2 यूनिट बरोबर वो बोल रहा है कि 800 क्या है? लड़की है। तो पूछ रहा है अपने को लड़कों की संख्या याद करो। लड़कों के कितने डिजिट है? 3 डिजिट, तो 3 = ऐसे करेंगे। फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वही सिंपल, 2 1 जा 1 और ये 2 4 जा 12 और ये 0 0 और इन दोनों का मल्टीप्लाई, x = 3 × 400 और इस x = कितना होगा? 4 12 और ये 0 0, 3 4 जा 12 और ये 0 0। समझ में आ रहा है? एक क्या बोल, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है। लड़कों की संख्या याद करें। दोनों सब क्लास में लड़के मिलके कितने थे? 5 यूनिट था। उसने क्या बोला? उस 5 में से 3 क्या है? लड़के हैं। और उसने अपने को क्या दिया? उसने और लड़के हो गए तो बच्चे हुए क्या हुआ? लड़कियां हुई। और वो क्या बोल रहा है? 2 यूनिट डिजिट = 800 लड़कियां बोल रहा है। तो अपने को लड़के चाहिए, तो 3 यूनिट डिजिट = कितने? x। इसको सॉल्व किया हमने और ये आंसर कितना आ गया? 1200 इसका आंसर है। समझ में आ रहा है सबको? 1200 इसका आंसर आ गया। चलो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो हो गया, नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। यानी वो क्या कह रहा है कि उसने अब ये शब्दों में दिए, कैसे दिए? शब्दों में दिए 2,02,000 अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। जैसे मैंने चला 2 लाख लिखा, मैंने 2 लिखा, अब ये यहाँ पे 0 डाला, यार और ये कितने हो गया? 2000 और ये 0 0 हो गया। ये 2000 इसमें ज़्यादा आ रहा था, एक संख्या वाली, इसको 0 दिया और ये 2,02,000 और ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ये हो गया 2 लाख, बीच में 0 आएगा
और ये 2000 होंगी। अंकों द्वारा लिखने पर इसकी आंसर होगी। समझ में आ रहा है सबको? चलो लिखो। कितने इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप सबको भी आ जाएंगे सब क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। चलो देखो क्या बोल रहे हैं। और ये आगे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। क्वेश्चन नंबर 7, 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की, तथा 4 अंकों की, तथा 4 अंकों की, तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या है? अंतर क्या है? अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो गौर से सुनो। 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, 6 अंक कैसे हो गए? 1 1 2 3 4 5 हो गए क्या 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या। ठीक है, अब तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी? 4 1 9 9 होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इन दोनों का अंतर बड़ा, सब बस माइनस करो, कितना होगा? यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 सॉरी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 1 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 10। सबको माइनस करना आता है ना, नहीं तो आप बोलेंगे सर अब बताया नहीं। 10, अब बचा कितने? यहाँ पे 1, और इधर आ गया 10 हो गया, और ये कितना हो गया? 9 हो गया, और इसका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? 1 लाख में से अगर इसको 1 लाख 10 लाख 7 लाख 1000 10,000 लक्ष, यानी कितने? 10 लाख में से अगर 9,999 माइनस करेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा? 19,001। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखा करो प्यार से और रिमाइंडर करते जाना। ओके, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ये बोल रहे थे सरल प्राप्त करो। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 8, 3 ब्रैकेट 13 + 6 मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका क्या कर? सरलीकरण करना है अपने को। सरलीकरण करें, सरलीकरण करना है अपने को। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब पहले ऐसे क्वेश्चन जैसे ही अपने सामने आते, पहले क्या करेंगे? पहले अपन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एक पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जैसे देखो 3 लिखा हुआ है, अब टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा। जैसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ क्या होगा? 6 7 जा कितना होगा? 42 + 13 कितने होंगे रे? 42 + 13 5 हो गए। यानी यहाँ पे सीधा ये ब्रैकेट है, इसको यहाँ पे 55 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे डिवाइड, 11 3 जा 33 ऐसे लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब माइनस है नहीं, ये 4 2 जा 8, और 8 माइनस 12 4। ओके, अब मुझे एक बार बताओ, समझ में आ रहा है ना? ये बॉडमास का नियम है। बॉडमास के नियम के हिसाब से अपन चल रहे सब, और इसके साथ इसको सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब जा 3 1 जा 3, 11 3 जा 33, 11 1 जा 1, और 11 5 जा 55। अब यहाँ पे कितने 5 हो रहे? 4। इसका मतलब ये होगा क्या?
5u माइनस, और इसको सॉल्व किया कितने आपने को, इसको सॉल्व किया तो 4, और ये 4 यहाँ पे लिखेंगे, और ये आंसर कितना 5u माइनस 4 इज इक्वल टू 1, और इसका ये आंसर होगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो ये होगा 12 माइनस 8 माइनस 4, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, और इनको छुड़ाए तो कितना है 5 आए सॉल्व किया तो, और 5u माइनस 4 इज इक्वल टू 1, और इसका आंसर रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? चलो ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप जा सकते हो। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हो। ठीक है, चलो अब ये कितने नंबर का चल रहा था, 9 क्वेश्चन चल रहा था शायद। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब प्रथम 4 अभाज्य संख्या मतलब क्या हो गया, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहाँ से चालू होता है, 2 से चालू होता है, एक प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब प्रथम 4 2 हो गया, प्लस उसके बाद प्राइम नंबर क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 4 आता है क्या, नहीं आता, 4 नहीं आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा। 5 के बाद क्या आता है, 7 आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। अब इसको प्लस करो, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 7 17, और इसका आंसर आ गया। बस हो गया, इतना ही, इसके आगे कुछ नहीं है। जैसे ही आप इसे प्रैक्टिस करोगे आपको सब इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप प्रैक्टिस करते जाओ, आपको सब आते जाएगा धीरे धीरे। चलो, और वैसे भी मैं अभी टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ, आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन की घंटी बजाते जाओ, यानी जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सर ने वीडियो डाला करके। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन आ गया, कितने नंबर का है, 10 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये, 12 1 16 का दशमलव समतुल्य है, का दशमलव समतुल्य है, अब इसको दशमलव तुल्य मतलब ये अपना पॉइंट। समझ में आ रहा है सबको? अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका ऐसे होगा क्या, 12 मल्टीप्लाइड बाय 16 करेंगे अपन, 16 2 जा 32, कैरी 3, 16 1 जा 1, और ये 3 192। समझ में आ रहा है? अब ये हो गया प्लस, ये कितने हो गया 193। ओके, बस बेसिक। अब इसको कितने से डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 16 लिखो, यहाँ पर 193, बस हो गया। अब 16 1 जा 16, कितने बचे यहाँ पे 3, और ये 3, 16 2 जा 32, बचा कितना 1। अब यहाँ से कुछ हो रहा है क्या, यहाँ पॉइंट ठोक दो, पॉइंट ठोकने के बाद कितना 10 हो गया। फिर कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे 0 डाल दो। अब यहाँ पे 0 आएगा। अब कितना आएगा, 16 का टेबल सबका, 16 6 जा कितना होगा बोलो, 96 हो जाएगा। और ये कितने बचे, यहाँ पे 4 बचे। अब मुझे बताओ, और यहाँ पे 0 लिखा मैंने, 16 2 जा कितने हो गया 32, और बचा कितना है 8, और 16 5 जा कितने हो गया 80, और ये इसका ये आंसर हो गया ना। कितना सिंपल इसका आंसर, समझ में आ रहा है ना।
जैसे ये यहाँ पे सॉल्व करते जाएगा, बेसिक मेथड है ये सब डिवीजन का। समझ में आ रहा है सब बच्चों? ठीक है, इसका आंसर कितने आएगा? ये आएगा। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अब पूछ रहा है वो कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों अंकों का गुणज है। अभी 11 क्वेश्चन क्या है? वो कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। तीनों संख्याओं का गुणज है। ठीक है, चलो इसके लिए अपने को ऑप्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो भी मैंने ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन में से आपको चुन के लिखना है। तो मैंने प्रश्न लिखा वो कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज हो। तो उसके ऑप्शन दिया, उसने ऑप्शन क्या दिया है देखो। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? 396। ऑप्शन नंबर बी 664। ऑप्शन नंबर सी 696। ऑप्शन नंबर डी 5432। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये सब उसने ऑप्शन दिया और अपने को लगाना है कितने का? 4 का लगाना है, 8 का लगाना है और 6 का लगाना है। अब मुझे बस बेसिक फंडा अपन ने कसौटी सीखी थी। कसौटी पता है आप सबको? अगर कोई भी सम को निश्चित भाग जाने का अगर सॉल्व करना है अपने को सम, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन? कसौटी लगाते। कसौटिया कैसे लगाते? विभाज्यतिया कसौटिया करके हम लगाते हैं। उसको कैसे लगाते देखो, जैसे अगर 4 की कसौटी है, मान के चलते मैंने ये वैल्यू लगाए 396 वैल्यू उठाए, तो 4 की कसौटी ये कहती है अगर दो वैल्यूओं को 4 की कसौटी 4 से भाग जाता है पूरी तरह से, तो वो दी हुई पूरी वैल्यू को 4 का डिवीजन होगा। अब इसको देखते लगा के, सुनो भी 96 को 4 9 4 2 जाए 8, बचे कितना 1 8 6 4 4 जा 16 जा रहा है। समझो ये 4 का हो गया। अब 8 का क्या बोल रहे हैं? अगर ये दिए हुए जो संपूर्ण वैल्यू को अगर 8 से डिवीजन होता है तो दिए हुए पूरे वैल्यू को जाएगा। अब 8 का देखो, 8 यहाँ पे 396। अब देखो 8 कितना है? 8 4 जा 32, कितने बचे यहाँ पे? कितने बचे रे? 76 शायद 276। और ये कितने होगा? कितने यहाँ पे आप 86। और ये 8 के टेबल से आ रहा है क्या? देखो आ रहा है क्या 8 के टेबल में? नहीं आ रहा है। देखो 8 9 जा 72 हो रहा है। उसके आगे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मतलब ये इसका ऑप्शन नहीं है, ये गलत हो गया। अब इसको उठा के देखते, इसका कितना आएगा? देखो एक एक ऑप्शन उठाना पड़ेगा अपने को। ये वाला उठाते देखते ये क्या है। तो जैसे 4 का इसमें भी जाता है, 8 का भी जाता है, लेकिन 6 है इसलिए इसको उठा लेते। ठीक है, अभी देखो इसको यहाँ पे रख देते। कितने का हो गया? 696। कैसे आएंगे इसको देखो बरो। 8 8 1 जा 8 8 जा कितना होगा? 64। बच्चे कितने? 5 और 6। 8 7 जा 56 और ये गया। इसका मतलब इसको 8 की कसौटी लग रही है, 8 की भी लग रही है और 4 का भी लग रही है। अब बचा कितना? 6। अब 6 की क्या बोल रहे हैं? अगर दी हुई वैल्यू को 2 से जाता है, 2 की कसौटी लगती है, यानी 6 6 है। 3 की जाती है, देखो बरो 6 + 9 कितने हो गए? 15 15 + 6 7 21, यानी लग रहा है 3 की भी। तो इसका मतलब ये आंसर ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे सॉल्व करने का, देखने का
पूरे ऑप्शन ने उठाने का, दो दो से सब कट रहे, मैंने उसको ये तो नहीं गया, फिर मुझे लगा ये जा सकता है तो मैंने इसके ऑप्शन उठाया और सॉल्व किया। समझ में आ रहा है सबको? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शायद नवोदय की एग्जाम भी जनवरी में हो जाएंगी, अभी जो दिसंबर में चालू होने वाली थी, लेकिन पता नहीं क्या है, लेकिन इधर तो अपनी जनवरी में होने वाली है, अभी सबकी पता नहीं मुझे, लेकिन जनवरी में एग्जाम होने वाली है इधर महाराष्ट्र में। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो अगर कोई अदर स्टेट में देख रहे हो तो, लेकिन महाराष्ट्र में ये जनवरी में होने वाली एग्जाम, तो आप भी अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रही है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल होगा, शेषफल देती है। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है अभी, 270 और दूसरी वैल्यू कौन सी इसमें, 426। अब अगर इसको अपने को सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, चलो देखो, शेषफल 6 आता है, मतलब -6 करो सीधे, इसमें कितना बचा यहाँ पे 264, यहाँ पे कितना बचेगा, -6 करेंगे तो 420, एम आई राइट? चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब इन दोनों को शेषफल, अब इनकी लसावी निकालेंगे, लसावी निकालेंगे, मसावी निकालेंगे। देखो जब बड़ी से बड़ी संख्या बोलते तो लसावी निकालते, मसावी निकालते, तो मैं चाहता हूँ कि मसावी निकालते। अब इसकी मसावी निकालो, कैसे, 264 और आगे क्या है 420, इसकी मसावी। अब मुझे देखो, अगर मैंने यहाँ से 12 उठा लिया, समझ के देखते, 12 उठा लेता हूँ मैं, 2 से देता हूँ ना सिंपल में, 132, यहाँ पे कितने आएगा 210, और आगे देखो पीछे 2 है, 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 166, यहाँ पे कितने आएगा 105, ओके। अब इससे कितने होगा, और 3 से जाएगा शायद, 3 2 जा और 3 3 जा 9 1 और 3 5 जा। समझ में आ रहा है? यानी इसको अगर लगाते 3 3 10 और 10 में से 9 गया, 3 9 गए 9 और बचा 1 और 15, 3 5 जा 15। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, अब मुझे बताओ, और इसमें कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मसावी में क्या आएंगी, ये आएंगी 2 × 2 × 3, 2 4 जा 2 2 जा 12 और 12 2 2 जा 4 और 4 + 3 12, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है सबको? मैंने ये दिए वैल्यू में से 6 कम किया दोनों में से, और इन दोनों का मसावी निकाला। समझ में आ रहा है? मसावी को क्या बोलते हैं, उसको एमसीएम निकाला मैंने इसका, और एमसीएम निकालने के बाद इसको फाइनली मैंने इसको फाइंड आउट करके आंसर निकाला। आपको भी ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो
7.7 कामा 7.07 कामा 7.007 तथा 77.00077 ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7.077 हो गया। अब देखो 7 पॉइंट कितना हो गया है, ये 2 हो गए और इधर 007, थर्ड क्या है 7 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं, खाली पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी बात बन जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे 7, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट। अब इसमें क्या है 077, ठीक है। अब इसको प्लस करो, ये 14 हो गया, ये प्लस हो गया 7 + 14 + 5 ये 1 हो गया, 7 + 1 कितना हो गया 8 हो गया, पॉइंट 7 1 जा 7 2 जा 14 7 जा 21 और 7 4 जा 28 के 8 कैरी 2 और ये कितने हो गया 9 और इसका आंसर कितना आएगा 98.854 और इसका ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है सबको? चलो ठीक है, कुछ गलत हो रहा है क्या इसमें? 774 और 715 का 1 और इसमें वैल्यू इतने लिखा मैंने। चलो ठीक है, इसके हिसाब से आंसर है। समझ में आ रहा है? जब भी पॉइंट करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखने का और उसको प्लस कर देगा ना, आंसर सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको बच्चों? एक बार पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने का और समझ में आया, अपने आप समझ में आ जाता है। ठीक है, और प्लस ही तो करना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। ठीक है, ओके, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अभी ये क्वेश्चन आ गया। क्या है क्वेश्चन अभी? क्वेश्चन बोल रहा है 3.003 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.00123 को सरल करने पर मान को सरल करने पर मान आता है और इसमें क्या दिया है? इसमें एक बात लगभग मतलब एवरेज। ओके, लगभग यानी नज़दीक, जो भी ऑप्शन है उसके नज़दीक। तो उसके ऑप्शन देखो, पर इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ऐसे जो भी आते हैं लगभग उसके ऑप्शन लिखो। 48, उसने नेक्स्ट है इसका 49, सी का क्या है इसका 50 और डी का है उसका 51। ओके, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, अब इसको लिखते, कैसे लिखेंगे देखो। गीला है क्या? चलो देखते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो चाहिए गीले। चलो देखो, अब लगभग बोल रहा है, ये बहुत दूर है ना, इसलिए मैंने इसको 3 लिखा। अब ये 15 है तो मैंने यहाँ पे 15 लिखा। 15 3 जा 45 हो गया, बस हो गया। अब मुझे देखो, ये वैल्यू है, इसमें कोई दम है क्या? कुछ भी दम नहीं है। आप बोल से देखो, ये कितने 0.01234, यानी ये वैल्यू को लेना ही नहीं अपने को। अब इधर देखो, ये 5 हो गया, प्लस है ना, मैंने यहाँ पे +5 किया, कितने हो गए 50 हो गए। अब और गौर से देखो, ये जो 5.00123 इसको लेने का नहीं, अपने को वो वैल्यू लेने का है जिससे कुछ वैल्यू। अगर ये 5 यहाँ पे आता, या इस लाइन में जो भी 5 लिख के आता तो मैं उसका वैल्यू 1 कन्वर्ट करके ले लेता, लेकिन ये 5 से कम है, मतलब ये 0 में काउंट होंगे। समझ में आ रहा है? जो भी लगभग वैल्यू रहती है वो पॉइंट के बाद जब भी आती है उसको 0 में काउंट करके ख़त्म कर दो।
यहाँ पे भी अपने ऐसे किया, पाए 5 थे, पॉइंट के पहले तो हमने 5 उठाए, लेकिन उसके बाद के 5 नहीं तो उसको छोड़ दिए, और ये 15 हो गया और ये 3। अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 5 है क्या, नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट 3 उठाया, 3 से 15 का मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 45 प्लस 45 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, और 15 अपना ये आंसर होगा। समझ में आ रहा है सबको? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन बचे, बस खत्म हो जाएगी अभी। क्या बोल रहे हैं, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है, AM पर चलती है तथा अजमेर 2:13 मिनट PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगाया समय। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगाया समय। अजमेर पहुंचने में लगा समय। ये क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हो क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 पर चलती है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 पर चलती है तथा अजमेर 2:30 मिनट पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय बताओ। ठीक है, अब वो कितने बजे निकलती है, 8:15 को चालू हो गई, 8:15 AM। AM मतलब सवेरे का टाइम था, मान के चलेंगे, AM मतलब सवेरे का टाइम था। अब पहुंच कितने गई, 2:13 को। अब मुझे मान के चलो, अगर ये गाड़ी अपनी 14 यानी 24 आवर्स 24 आवर्स वाली अगर वाच रही थी, तो ये कितने बजे रहते यहाँ पे, 30 मिनट लिखे रहते। तो इसको से डायरेक्ट इसमें माइनस करते हैं, कितने करेंगे, 114 माइनस 30, बस हो गया इसका आंसर। कितने आएंगे अभी, 15, और 14 में से 8 के कितने बचेंगे, 6। सही है, और ये इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? वो यही कह रहा है कि 8:15 बजे वो दिल्ली से निकली और कितने बजे बनी, 2:30 बजे दिल्ली पहुंच गई। तो उन दोनों में से जो भी ड्यूरेशन रहा, उनका डिफरेंस वो कितने समय का रहा, ये उसने पूछा। और हमने डायरेक्ट उसको यह सॉल्व करने में तकलीफ होगा, इसलिए इसको एक इसमें कन्वर्ट किया और इसमें से ये माइनस किया। अब 2:30 बजे मतलब 14:30 मिनट माइनस 8:15 मिनट्स, कितना होगा आंसर, 6:15 मिनट, ये इसका आंसर होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको? चलो ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, एक मैच का कुल आधा घंटा चलता है। अभी ये क्वेश्चन आ गया। देखो, एक मैच कुल आधा घंटा आधा घंटा चलता है आधा घंटा चलता है, चलने दो उसको। आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए जाता है। टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है? यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है? बस उसने इतना ही पूछा अपने को और कुछ नहीं। वो क्या कह रहा है, एक मैच है। क्या कह रहा है वो, एक मैच है। एक मैच कितने घंटे की है? आधा घंटे की मैच है। आधा घंटे के समय में वो 1/10 वो क्या लेता है? टाइम आउट समय लेता है। तो अपने को ये पूछ रहा है कि जो 1/10 उसने टाइम आउट लिया है, तो 1/10 में से 1 का 1 अगर 10 उसको 30 मिनट ले लेते हैं तो 1 का कितना आएगा, यही पूछ रहा है। समझे, मान के चलो उसने पूछा 1/10 में से 1/10 एंड टाइम आउट का समय कितना है? 1/10, तो 10 यानी 30 मिनट हो गए। आधा घंटा मतलब 30 मिनट, तो 1 इजिकल टू कितने? तो 1 यहाँ लिखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे होगा देखो, 13 डिवाइडेड बाय 10 इजिकल टू 3 और ये इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? और ये कितना होगा? 13 मिनट। समझ में आ रहा है ना? उसने किया क्या? कुछ नहीं किया। कुल मैच आधा घंटे का, अब सबको पता है आधा घंटा मतलब 30 मिनट अब चलता है। उसमें 1/10, तो 10 यानी उसकी मेन वैल्यू होगी और उसमें से टाइम आउट का समय लिया जाता है। तो टाइम आउट के लिए कितना समय लिया? बस 1/3 यानी इसका आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे उसने बताया। अब ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, यदि x डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 196 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू कितना, ऐसा अपने को उसने पूछा है। तो x का मान बताओ। तो x का मान बताओ, ऐसे करके उसने हमें पूछा है। बराबर है, बताओ। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मान है या बताओ, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने का तरीका देखो, ये स्क्वायर में स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर होगा, सही है। तो इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैसे होगा? 25 मल्टीप्लाइड बाय 196 ऐसे होगा। अब ये स्क्वायर है, इसको स्क्वायर हटा देते, एक्स लिख देते, कितने होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 14 होगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? 14 5 जा 17 होगा, 14 5 जा 17 और इसका आंसर होगा एक्स इज इक्वल टू 17। समझ में आ रहा बात आप सबको? चलो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो ठीक है। अब एक वस्तु को 3 क्वेश्चन बचे अपने, थोड़ा पेशेंस रखो, बस 5-10 मिनट में हो जाएगा। क्या बोल रहा है ये?
यदि एक वस्तु रुपये 7,500 में खरीदी जाती है, और रुपये 8,400 में बेची जाती है, में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? समझ में आ रहा है? और क्या पूछ रहा है? तो देखो, एक वस्तु रुपये, एक कोई चीज़ है, वो कितने में खरीद रहा है? वो 7,500 में खरीदता है, यानी उसकी सीपी कितनी हो गई? कॉस्ट प्राइस 7,500 खरीदता है, और उसको बेचते कितने में? उसकी एसपी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 8,400 की। समझ में? तो उसको तो लाभ प्रतिशत बताओ, यानी जैसे 8,4 सेलिंग माइनस 7,500, यही होगा ना? सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस माइनस करेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा ना उसका। विक्री क्रय उसमें क्या होगा? बेची गई कीमत कितने की थी? ये वाली थी, और उसकी मूल वैल्यू कितनी थी? ये वाली थी। अब इसको देखो 0 0 और ये 10 10 14 14 आ गया 9 और ये आ गया 1 यानी 0, यानी क्या 900 उसका नेट प्रॉफिट रुपए में कितना हो गया? 9,100 का। अब देखो उसकी मेल प्राइस कितनी थी? 7,500 7,500 इज इक्वल टू 100, देन 900 इज इक्वल टू x। इसको अगर सॉल्व करते देखो 0 0 कट 0 0 कट, अब 25 3 जा 75, 25 4 जा कितना होगा? 100। अब ये कैसे होगा? 3 1 जा 3 3 जा 9। समझ में आ रहा है सबको? और इन दोनों का मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 12, और ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे भी काटपीट क्या करो, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, आपको तकलीफ नहीं होगी सॉल्व करने में। समझ में आ रहा है? ऐसे इधर उधर करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका ये दोनों का डिवीजन का रिलेशन रहता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई का रहता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई का, और ऐसे डिवीजन यानी ये डिवीजन हो गया, ये डिवीजन हो गया, ये डिवीजन हो गया, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया, जैसे ये था, इन दोनों को माइनस किया, x 7,500 इज इक्वल टू 100, तो 900 इज इक्वल टू कितना? मैंने ये 0 0 कट कर दिया, फिर 9 था, और इस दोनों को सॉल्व किया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो 2 क्वेश्चन बचे अपने इस सीरीज के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के, क्वेश्चन है ये रेडियो, ये रेडियो कौन सी रेडियो? ए रेडियो। उसके रेडियो को उसके अंकित मूल्य के, उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है, ठीक है, तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तथा इसे अंकित
मूल्य के 20% अधिक पर बेचता है, अधिक पर बेचता है, अधिक पर बेचता है, बेच देता है या बेचता है। तो ये का प्रतिशत लाभ क्या है? ये का लाभ प्रतिशत क्या है? देखो उसने क्या, ये रेडियो थी, ये समझ लीजिए रेडियो है, उस रेडियो के उसके अंकित मूल्य कितना 4 पकड़ लो, समझ लो, मान के चलो अंकित मूल्य 3 है, उसमें खरीदा, यानी इसको अंकित मूल्य हो गया, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 12। समझ में आ रही बात आपको? कितना क्या होगा 4 होगा, सही है। थ्री और 4 दोनों का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। तो ऐसी वैल्यू लेने का जैसे दोनों से सॉल्व होगी। अभी यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि 12 लिया, इससे थोड़ा सा प्यार हुआ। एक रेडियो की अंकित मूल्य 13/4 है और उसका खरीदा मूल्य 10 लाख कितना है, तो उसका सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, हाँ चलो ध्यान दो, समझो उसने 3/4, अपन इसको सिंप्लीफिकेशन अपने इजी वे में करना चाहते हैं, तो इसके से लिखेंगे 400, इसको 300 लिख देते, ठीक है। उसमें क्या 400 में खरीदा और 300 में बेचा, डिजिट हमने उसकी वैल्यू बढ़ाई, और वो क्या बोल रहा है उसको, और ये जो है इसके ऊपर उसने 20% कमाई की, यानी 400 = 100, देन 20% कमाई यानी कितना होगा, ऐसे साल होगा 400 गुणिला 220 = 100, कितने हो गए 0 0 कट, और ये 12 कितना हो गया, ये तो जाता था उससे अंकित मूल्य के 20% पर बेचा, कितने हो गए यहाँ पे 20% मतलब 4 18 होगा 80 हो गया, ठीक है। अब उसने खरीदा, अब ये 18 उसका 20%, यानी जब प्रॉफिट हो गए, यानी ऐसे हो गया क्या 40 + 18 480 हो गया इसका प्लस। अब देखो उसने क्या किया, 300 में खरीदा, बेचा कितने में 480 में, बेचा कितने में 480 में, उसका लाभ प्रतिशत निकालो। अब ये देखो 0 0 कट, और यहाँ पे 3 बचे, चलिए इसको सॉल्व करो, 480 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचे कितना 1, 3 9 जा 3 6 जा 18, और ये 0, यानी आंसर कितना आया 160। अब ये 100 में ज़्यादा है, मतलब -100, 160 - 100 = 16, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलो एक बार करके दिखा दूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या? मैं ये कह रहा था कि इसको थोड़ा सा काटपीट करने के लिए तकलीफ आ रही थी, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते, ऐसा मैंने सोचा। फिर मैंने क्या किया, समझो 300 और 400 को 400 कर दिया और 300 कर दिया। ये क्या बोल रहे हैं, उसके बाद में उसने 20% लाभ पर भेजा, मैंने इसका 20% लाभ निकाला, कितना हो गया, ये हो गया 480 हो गया। तो 400 इसको सॉल्व करें, 480 हो गया। तो ये क्या बोल रहा था, उसने खरीदा कितने में 300 में, 300 = 100, तो उसने बेचा कितने में 418 में बेचा, बराबर है। तो उसका लाभ कितने से हो गया 100 से 16% ज़्यादा, यानी लाभ कितना हुआ 60% लाभ उसको हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। समझ में आ रहा है, थोड़ा आ रहा है सबको? चलो समझ में आए तो एक बार वीडियो रिवीजन करके देख लेना, आ जाएगा सबको। वैसे मुझे कमेंट्स क्या करो, कमेंट्स में मैं देख लूँगा क्या चाहते हैं आप, क्या नहीं करना, कुछ हो सकता है कुछ अपडेट करके देखो उसमें, ठीक है। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का टी सीरीज का अपना, ये भी शायद एवरेज का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित व्यंजक में निकटतम मान ज्ञात करें। निकटतम मान यानी अंदाज क्या है उसका, अंदाज निकालने का, अंदाज या निकटतम मान, ये क्या सेम मीनिंग है, निकटतम मान। क्वेश्चन क्या देखो इसका, क्या क्वेश्चन, 349 × 51, ब्रैकेट यहाँ पे प्लस दिया उसने और ब्रैकेट में डाला 632 डिवाइडेड बाय 31। समझ में आ रहा है? अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, चलो ये हो गया 50 से नज़दीक है और ये बगैर, तो इसको मैंने कितने का 350 कर दिया और इसका 1 कम कर दिया और मल्टीप्लाई मैंने 50 किया, कितना होगा 2 0 ऐसे आ गया, 5 5 जा 25, 5 2 कैरी 3 5 5 3 जा 15 और 2 70, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब इधर देखो इन दोनों का कैसे है, ये 30 के नज़दीक है, इसको ऐसे लेकर 30 लिख देते, डिवाइडेड बाय 30 के नज़दीक है 30, बराबर है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 0 0 कट, 6 2 जा 6 यानी 2 आ गए और 3 1 जा 1, यानी यहाँ पे कितने आ गए 21, इन दोनों में प्लस करो 21,
12571 और ये इसका अंदाजे आंसर हो गया। समझ आ कितनी इजी निकलने के लिए अपने को अंदाज में जो भी वैल्यू बैठाते उसको करना आना चाहिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप आपका बैठेगा और आप इसका आंसर छुड़ाते पाओगे डेली। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बार बार वीडियो देखिए, कमेंट्स में बताइए सर आप कुछ ये इसमें कुछ मॉडिफाई करो या कुछ क्वेश्चन डालो, मैं डालते जाऊँगा। हाँ, और मैं ये जो डाल रहा हूँ जब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी तब तक डेली मैं आपको क्वेश्चन से प्रोवाइड करूँगा मैथ की। अगर आप चाहते हो तो मैं रीजनिंग के भी बना सकता हूँ या जो भी आपकी भाषा है उसको भी ऐड कर सकता है। चलो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी बेल आइकन की घंटी बजाते जाइए। जैसे ही मैं नए वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलो हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय।